ने कब्जा कर रखा, हम कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं? पाकिस्तान कहता है इस पे भारत ने कब्जा कर रखा है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। आईओके, कश्मीर कहता है हम आजाद हैं, हम आसपास की जनजातियां जो कपड़े पहने। वैसे भी पाकिस्तान की सेना की ड्रेस सलवार कुर्ता है, दुनिया का एकमात्र देश जिसने सलवार कुर्ते पहने हुए, कोई इधर खुजली करे कि यार इनके ना अंडरगारमेंट चेंज करवो, इनके सबकी खुजलियां हो रखी। और एक और कम होगी, पीछे कितनी बच गई? 10। एक रियासत आपकी जैसलमेर, कौन सी है? उसकी लोकेशन बड़ी खराब। उसकी लोकेशन ये कहती है कि यहां है आपका बीकानेर, यहां है आपका जैसलमेर, इधर पड़ता आपका जोधपुर, यहां है पाकिस्तान। यह अलग राज्य बनेगा, इसको छेड़ नहीं सकते बीकानेर को। यह अलग राज्य बनेगा, जोधपुर को आप छेड़ नहीं सकते। अब इसको मिलाओ किसमें? उधर पाकिस्तान है, अब आसपास में कोई रियासत, अलवर भरतपुर क्यों मिल गए? क्योंकि सब पास पास में। अब अचानक एक साइड के अंदर पड़ी है, किधर मिलाओगे उसको? लोगे किधर आप? तो अब इनका क्या किया जाए? फिर एक और बात सुनो। 47 में जब आपका देश आजाद होता है, देश आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान ने 47 में आजाद होते ही थोड़े दिन बाद 3 हमले किए। कितने हमले किए? 3 तरफ हमले किए उसने। पाकिस्तान एक हमला करता है कश्मीर, कहां करता है? पाकिस्तान एक हमला करता है बलूचिस्तान, कहां पर करता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं था, अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को आजाद किया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान और ईरान के बीच की एक टेरिटरी है। अंग्रेजों ने कहा था बलूचिस्तान भारत में नहीं है, अलग है, अलग से छोड़ के जा रहे थे वो उसको, पर पाकिस्तान उधर बलूचिस्तान पर हमला करता है। पाकिस्तान एक हमला करता है जैसलमेर, कहां करता है? 3 हमले, किधर किधर? कश्मीर, बलूचिस्तान। पाकिस्तान बलूचिस्तान को पूरे को खा गया। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य है। कश्मीर में आधे में पहुंच गया पाकिस्तान। कितने पहुंच गया? तब कश्मीर के राजा जी जागे। कश्मीर के राजा जी थे हरि सिंह, क्या नाम था? और हरि सिंह जी को पहले यह लगता था कि कश्मीर अलग आजाद रहेगा। क्या फायदा आजाद रहेगा? तो उनको लगा कि एक साइड में रहेगा भारत, एक साइड में रहेगा पाकिस्तान, एक साइड में रहेगा अफगानिस्तान, एक साइड में रहेगा रसिया, एक साइड में पड़ा तिब्बत। हम इतने देशों के बीच में होंगे। ऊपर वाली बाउंड्री लगती है, आप कभी देखना, ऊपर ही उज्बेकिस्तान और देश तो अब बने, पहले तो रसिया हुआ करता पूरा, तो ऊपर से बाउंड्री लग जाएगी। इतने देशों के बीच रहेंगे, टूरिस्ट पैलेस, पर्यटक सारे के सारे अपने आएंगे। जैसे यूरोप में छोटे छोटे देश है आपके कि चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, क्या क्या कमा के खा रहा है स्विट्जरलैंड? यही तो है कि वहां पर्यटक जाते, हनीमून तो मना के आ रहे हैं लोग, और क्या कर रहे हैं वहां पे? तो कश्मीर आ जाएंगे और मेरा देश आराम से प्रगति करता रहेगा। लेकिन अब उधर से पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान हमला किया तो हरि सिंह की आर्मी में सबसे पहले बगावत हुई, और हरि सिंह की आर्मी के खूब सारे सैनिक पाकिस्तान के साथ जाके मिल गए। अब हरि सिंह के समझ में आई कि सेना ही साथ नहीं है, अपने तो पब्लिक भी उधर जाना चाहती है और अपने तो फौजी भी उधर जाना चाहते हैं। तो हरि सिंह जी भाग के नेहरू जी के पास, और नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी फटाफट आर्मी भेजो और हमारे कश्मीर को बचाओ। नेहरू जी ने कहा तुम्हारा अलग देश, हम क्यों बचाएं? तो कहा हम विलय के लिए तैयार है, साइन करो, लो ये किए साइन। अब भारत ने अपनी भेजी सेना, लेकिन भारत की सेना को कहा गया भाई पाकिस्तान उधर से आ रहा है, पाकिस्तान को रोको। तो पाकिस्तान आधे तक आ गया था, ये कश्मीर है मान लो, तो यहां तक पाकिस्तान आ गया। इंडियन आर्मी गई, उसने यहां जाके पाकिस्तान को रोक दिया। उस दिन थोड़ा सा बस इतना ही दिमाग लगाना था कि कश्मीर के राजा ने भारत में आने के साइन कर दिए, इसका मतलब पूरा अपना है, पूरा अपना है। तो इतने पे जिन्होंने कब्जा कर लिया था, अपनी आर्मी को इतना सा ऑर्डर देना था कि भगा दो, और अपनी आर्मी आराम से कर जाती। उस दिन बस हम ये एक गच्चा खा गए, हमने कहा जहां जो है वहीं रुक जाए। अब यूएनओ संभालेगा इसको। कौन संभालेगा? तब से यूएनओ संभाल ही रहा है। बस यहां गच्चा खाए हम, और कुछ ही नहीं है। हमने रिटेलिएट किया था, उनको वहीं रोक दिया था। इंडियन आर्मी ने इंच आगे नहीं बढ़ने दिया उनको। जहां इंडियन आर्मी पहुंची उसके बाद पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं पाया, वहां रोक दिया गया था। अब हम कहते हैं ये हमारा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, हम कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं? पाकिस्तान कहता है इस पे भारत ने कब्जा कर रखा है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। आईओके, कश्मीर कहता है हम आजाद हैं, हम न भारत के साथ न पाकिस्तान के साथ। तो लोचा समझ नहीं आ रहा ढंग से कि कौन किधर जाना चाहता है, कौन किधर नहीं जाना चाहता है। कश्मीर खा गया आधा, बलूचिस्तान खा गया पूरा। उसका एक हमला किधर हुआ? अब जैसलमेर के राजा को पता चल गई बात।
कि यार ये तो लोचा हो गया आपने। और अब अपने क्या करेंगे उधर से? अच्छा, पाकिस्तान ने तीनों जगह अपने आर्मी नहीं भेजी। पाकिस्तान की हाई आर्मी थी, लेकिन आर्मी वाले एक भी आर्मी की ड्रेस में नहीं, सारे के सारे वो कबीलाई कपड़े, जो आसपास की जनजातियां जो कपड़े पहने। वैसे भी पाकिस्तान की सेना की ड्रेस सलवार कुर्ता है, दुनिया का एकमात्र देश जिसके सैनिक सलवार कुर्ते पहन के लड़ते हैं। फिर क्या ही लड़ते होंगे, उनकी ड्रेस को देख के पता चलता है। और तो पाकिस्तान की सेना के बड़े शानदार किस्से हैं। नहाते नहीं थे, अजीब से लोग थे। एक बार कौन अमेरिका का कोई राष्ट्रपति था, भगवान जाने कौन है, और उसने एक बार जनरल था कोई, उसका अमेरिका कोई बड़ा नेता था, वो इनके आया बार आर्मी को देखने के लिए गया। अब इनके आर्मी वाले खड़े, सारे सारे आर्मी वाले खड़े। उस अमेरिका वाले ने नोटिस किया कि वो सीधे नहीं खड़े हो रहे, सलवार कुर्ते पहने हुए, कोई इधर खुजली करे। तो उसने कहा रे क्या है ये, और उसने आके वापस जो पाकिस्तान का कर्नल वर्नल था, उसको कर्नल को ना आके कहा कि यार इनके ना अंडरगारमेंट चेंज करवाओ, इनके सबकी खुजलियां हो रखी है, और ये देखा जाना चाहिए थोड़ा। अब कर्नल साहब के भी अंग्रेजी इतनी ही समझ में आई। कर्नल साहब गए अपने सैनिकों को जाकर कि सोल्जर्स अंडरगारमेंट्स चेंज करेंगे। अब्दुल रशीद को देगा, रशीद हारून को देगा, हारून अपने आपस में चेंज करवा लिए। तो इतना ही दिमाग था उधर को, ज्यादा लपड़ा था नहीं। तो कबीलाई घुसे उधर से। अच्छा, वो कबीलाई घुसे, वो ड्रेस पहनी हुई, जनजातियों की ड्रेस पहनी। तो पाकिस्तान साफ साफ कहे कि भाई हमने तो हमला किया नहीं, हमारे तो जनजातियों ने हमला कर दिया, सेना तो हमारी कहीं जा ही नहीं रही, तो आप सीधा सीधा तो एक्शन भी नहीं ले सकते। जैसलमेर वालों को जैसे पता चला यार अपने पे उधर से हमला हो गया, तो जैसलमेर ने सहायता मांगी जोधपुर से। किसे सहायता मांगी? जोधपुर। जोधपुर के राजा हणवंत सिंह थे। हणवंत सिंह जी का कि हणवंत सिंह जी हम पे पाकिस्तान का अटैक हो गया, हमारी सहायता कीजिए। जोधपुर ने अपनी थल सेना और अपनी एयरफोर्स दोनों भेजी। जोधपुर के पास एयरफोर्स थी। जोधपुर में आजादी से पहले 12 हवाई अड्डे थे और नियमित उड़ानें भरा करती थी जोधपुर से यूरोप की। वो देश था भाई, एक पहले देश था, तो मैकेनिज्म तो रहा होगा देश का, क्यों गावड़ा थोड़ी था कोई। जब अंग्रेजों के साथ संधि है, अंग्रेज बराबर बिठा रहे हैं उस आदमी को, तो कुछ तो पुदीना है उसके पास में। तो जोधपुर ने अपनी एयरफोर्स उतारी और जोधपुर ने अपनी इन्फेंट्री उतारी, दोनों उतारी। लेकिन एयरफोर्स ने जब ऊपर से जाके देखा कि यार ये तो कोई मुट्ठी भर से सैनिक है, कबीला ही है, ज्यादा है भी नहीं, और कुछ ही नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान वाले उधर से घुसे, गांव में आग लगा रहे थे, गांव में आग लगा रहे, गायों वायों को खोल के लेके जा रहे थे, महिलाएं महिलाएं को अकेली है तो उनको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे, गांव वाले को मिल गए तो मार रहे, वैसा कुछ कांड कर रहे थे वो। तो उन्होंने कहा कि यार एयरफोर्स की तो जरूरत ही नहीं है, इन्फेंट्री जाके भगा देगी। और जोधपुर की इन्फेंट्री गई, जैसलमेर की इन्फेंट्री के साथ जाके लड़ी और पाकिस्तान को भगा दिया उधर से। उस दिन जैसलमेर की एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि हमारा अस्तित्व पूरी तरीके से जोधपुर पर डिपेंड है। जिधर जोधपुर जाएगा उधर अपने को जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को यदि कोई बचा रहा है इस इलाके के अंदर तो कौन बचाएगा? क्योंकि अपनी लोकेशन ऐसी है कि अपने उस साइड में क्या है? पाकिस्तान। इसलिए जैसलमेर वालों से कहा भाई तुम्हारा क्या करना है, तो उन्होंने कहा हमें तो जोधपुर में मिला दो। किधर मिला दिया था? अच्छा, उस समय जैसलमेर में राजा हुआ करते जवाहर सिंह। राजा कौन थे? और जब ये हमला इधर से हुआ, तो भाई जोधपुर के राजा ने जैसलमेर के राजा को कहा कि आप अपना महल छोड़ के जोधपुर आ जाओ। एक प्लेन गया, प्लेन को कहा कि रॉयल फैमिली को पूरी को रेस्क्यू किया जाए, जैसलमेर की रॉयल फैमिली को, और जोधपुर ले आओ। तो जैसलमेर के राजा को जाकर भाई जोधपुर के राजा ने आपके लिए अलग से एक चार्टर भेजा है और कहा कि आपकी पूरी रॉयल फैमिली को, रानी बच्चे जो भी है, वो जोधपुर चलो। क्यों जोधपुर क्यों जाऊं मैं? तो साहब उधर से पाकिस्तान का हमला हुआ है, हो सकता है अपने कमजोर पड़े, पाकिस्तान भारी पड़ जाए, और पाकिस्तान भारी पड़ जाएगा तो आप पर कब्जा कर लेगा। कब्जा करते सबसे पहले राजा वो मारेंगे, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप जाओ। दिमाग खराब है तुम्हारा? जनता मर रही है वो नहीं दिख रही, और मैं भाग के जाऊं, जनता को इस स्थिति में छोड़ के जाऊं? आज दिन तक 1000 सालों से मेरे पूर्वजों ने इस जनता से टैक्स लिया है। आज जब जनता के ऊपर ये बारी आई कि जनता मर रही है या जनता पर अटैक हुआ, तो मैं कहूं मैं भाग के जाऊंगा? ना, जनता मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। आपको हमारी सहायता करनी है तो कीजिए, वरना हम हमारी सहायता कर लेंगे। उस बंदे के इस स्टेटमेंट से मुझे याद आता है कि इस बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अफगानिस्तान राष्ट्रपति सबसे पहले भागा। मुझे याद आता है कि यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय, तुम भले ही उनके बहादुरी के कितने किस्से को पता भी नहीं है कहां है, 4 दिन पहले पता चला कि वो के लिए फोटो शूट करवा रहा है, वाइफ अलग फोटो शूट करवा रही है, खुद अलग फोटो शूट करवा रहा है। आपका देश युद्ध की विभीषिका में जल रहा है, आप फोटो शूट करवा रहे हैं। तब जैसलमेर वाले राजा को लगता है कि नहीं यार, राज क्या चीज है, कि उसने कहा कि नहीं, छोड़ के नहीं जाऊंगा।
मरेंगे तो सारे साथ में मरमुरा जाएंगे। इसलिए जैसलमेर का तय हो गया कि जैसलमेर किधर मिलेगा,